अलीराजपुर में किसानों के हक में आज कांग्रेस ने एक बड़ी रैली की। ये रैली सबसे पहले बस स्टैंड पर एक सभा के रूप में हुई और उसके बाद एक ट्रैक्टर रैली के रूप में शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट परिसर पहुंची, जहां अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया। इस खबर में हम आपको बता रहे हैं रैली की तस्वीरें, सभा की तस्वीरें और इस सभा में किस तरीके से आक्रामक हुए उमंग सिंघार सरकार पर और प्रशासन पर, और उनसे ज़्यादा आक्रामक देखे गए महेश पटेल, जिन्होंने बीजेपी के नेताओं के साथ साथ प्रशासन को भी निशाने पर लिया और कार्यकर्ताओं से एक लंबी लड़ाई लड़ने का आह्वान किया। इस खबर में, इस वीडियो में आप देखिए सभा की तस्वीरें, दोनों नेताओं के भाषण और उसके बाद सुनिए उमंग सिंघार ने क्या कहा। ये आवाज मोहन यादव के कान तक जाना चाहिए, मोदी के कान तक। अभी मोदी जी कान में रोए रहते हैं और मुंह के अंदर दही जमा हुआ है भैया। इसलिए मैं मोदी जी को इनकी फोटो पर, सेना जी दही दे रहा हूं, क्योंकि इनके मुंह में दही जमा, कुछ बोलते ही नहीं, आपकी बात नहीं करते। दही भी बाहर आ रहा, जो आपकी आवाज नहीं सुनना चाहते। जब चुनाव होते हैं तो एक ही बात कहते हैं कि दिल्ली के अंदर मोदी और प्रदेश के अंदर एक और सरकार लो, डबल इंजन की सरकार बनी। कई प्रदेशों में दोनों अमित शाह और मोदी जी ने भाषण दिया, डबल इंजन की सरकार, किसानों की आय दुगनी होगी। क्या आपकी आय दुगनी हुई? बोलो, नहीं हुई। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नहीं सुनते इस बात को। जब चुनाव आते हैं तो आपको सपने दिखाते कि आय दुगनी हो, जब चुनाव हो जाते तो किसान जब फांसी पे लटकता है कर्ज के कारण, जब मोदी उस किसान को याद नहीं करते। ये देश के किसानों का है कि हालात पिछले 10 साल में करीब 1 लाख पूरे देश के किसानों ने आत्महत्या करी, लेकिन मोदी जी नहीं बोले, क्योंकि मुंह में दही जमा है। हमारा प्रदेश अध्यक्ष उमंग भाई कि हमारा किसान आज दाम नहीं जोड़ने मन रही, आपने 6000 नो मांग करने मन रही है, कतरा नो 6000 नो। लेकिन ये सरकार, ये गूंगी, ये बेहरी सरकार आज भाई विधानसभा चाल से तो ये उमंग सिंघार मुख्यमंत्री ने उंगली कर से 6000 बढ़ाओ से उंगली करना कि करने कि नहीं करने ते विधानसभा में भारी किसान जैसे पूरा मध्य प्रदेश ना सोयाबीन बदले 6000 करना पड़से, उड़दीन करना पड़से, भुंजान करना पड़से, कपास करना पड़से। आज ये हालत देखो यहाँ मंत्री को कि हम विकास करने मन रही है। अरे तो जाए खेत में जाके देखोगे ना, ये सोयाबीन और उड़द के हमारा आदिवासी भाई की, किसान की क्या हालत हो गई है, और घूम रहे हैं। एक भाई उधर हीरापुर तरफ घूम रहे कि मत जाओ मत जाओ। अरे भाई, लोग तो आएंगे, लेकिन भाई हमारी सांसद भी है, लेकिन घूमना चाहिए अपने रतलाम से लेकर घूमो। मंत्री जी भी हैं बैठे बैठे, हफ्ते में
6 दिन 5 दिन तो यही रहते शायद, सिर्फ घूमने के लिए गाड़ी दे दी ऐसा लग रहा, गाड़ी ऐसी दे दी ऐसा लग रहा मंत्री जी को। बस घर से कार्यालय, कार्यालय से कहीं भी चले जाए। कई मेहनत के बाद जब सोयाबीन पकता है तो उसका उचित भाव हमें प्राप्त नहीं होता है। हमारे कांग्रेस के सभी सम्मान्य नेतागण कहना चाहते हैं कि जो असली मेहनत करता है उसको उसकी फसल का उचित दाम मिलना चाहिए। और आज हम सब ये संकल्प लेकर जाएंगे कि चाहे वो उड़द हो, चाहे वो सोयाबीन हो, कोई सा भी धान हो, उसका उचित दाम सरकार से हम मांग करेंगे और निश्चित ही हम हमारे किसानों को उसकी फसल का दाम दिलवाएंगे। हमारे जिले में जो जमीन छीनने का काम चल रहा भाजपा के द्वारा, मैं इस मंच के माध्यम से आज ये बोलना चाहूंगी, चाहे सरकार कोई भी हो, अगर हमारे आदिवासी की जमीन छीनने की कोशिश की तो फिर उसका क्या अंजाम होगा आप समझ लेना। हम किसी हालत में जमीन नहीं देंगे। आपकी लड़ाई सेना महेश पटेल लड़ेगी, उमंग सिंगार लड़ेगा, आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रदेश के अंदर अराजकता का माहौल है, कानून व्यवस्था मुख्यमंत्री जी, गृह विभाग उनके हाथ में होने के बावजूद नहीं संभाल पा रहे। बलात्कार की घटनाएं हो रही। मध्य प्रदेश देश के अंदर बलात्कार की घटनाओं में सबसे आगे हो गया। और जिस प्रकार से शराब माफिया अलीराजपुर के अंदर हावी है, जुआ सट्टा हावी है, किसान परेशान है। किसान को यहाँ पर सोयाबीन का अभी तक सर्वे नहीं हुआ, मूंग का सर्वे हुआ, लेकिन शासन कहता है कि ठीक है हमने प्रस्ताव भेज दिया, लेकिन मोहन यादव जी मुझे नहीं लगता है कि मूंग के इनको पैसे मिलेंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज किसान आंदोलन है पूरे प्रदेश के अंदर। किसानों की बात को लेकर कांग्रेस पार्टी ने एक आंदोलन किया है, किसान न्याय यात्रा। तो 6,000 रुपये प्रति कुंटल सोयाबीन के भाव होना चाहिए। और जिस प्रकार से प्रदेश से गए हुए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी बेटे कृषि मंत्री है, तो मामा प्रदेश को क्यों भूल गए? क्या शिवराज के साथ डबल इंजन सरकार नहीं चलाना चाहते? क्या किसानों को आप भूल गए? किसानों के नाम पे आपने वोट लिए, लेकिन मामा और मोहन यादव दोनों भूल चुके हैं, मोदी भी भूल चुके हैं। इसीलिए आज मोदी ने जिस प्रकार से हमने आज एक सांकेतिक रूप से मुंह में दही जमा लिया, कुछ बोलना नहीं चाहते। राहुल गांधी के खिलाफ जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप, झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, वो ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। इसके खिलाफ कांग्रेस जन आंदोलन के रूप में एक सांकेतिक आज था, और आने वाले समय में लाखों लोग पूरे प्रदेश के एक जगह इकट्ठे होकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। ये कहना है। धन्यवाद। देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से बेलगाम इनके मंत्री है और लोगों की भावना, चाहे शिक्षक की भावना हो, जनता की, किसान की भावना नहीं समझते। ये सोचते हैं कि सरकार हमेशा परमानेंट सरकार है। और मैं समझता हूँ कि अतिथि शिक्षक पूरे प्रदेश के 70,000 है, वो आने वाले समय में ये परिणाम बताएंगे कि किस प्रकार से घर में आप हो कि घर के बाहर कैसे करेंगे, ये अतिथि शिक्षक करेंगे। तो अब हमने अलीराजपुर से आपको इस खबर को बताया। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।